अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर लेकर गए। किरेन रिजिजू बोले, ये देश की पुरानी परंपरा। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से बातचीत की। ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बोले, 2014 से ही लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा करने लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर दिया जोर। कहा कि पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष से अधिक हो गया, इसे जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने किसानों पर बोझ नहीं बढ़ने देने की भी बात कही। कहा कि दुनिया में डैप के दाम बढ़े हैं, लेकिन हमने सब्सिडी देकर डैप के दाम को स्थिर रखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम। आप और कांग्रेस से आए चेहरों को भी टिकट है। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा। जंगपुरा में विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंद सिंह मारवा को उतारा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से टक्कर। कालकाजी सीट से भी त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूरी को उतारा। कांग्रेस की ओर से अलकलामा मैदान में। केजरीवाल पर पीएम मोदी के हमले के बाद अमित शाह ने भी सौदा निशाना। कहा कि खुद के लिए 45 करोड़ का शीशमहल बनवाया। केजरीवाल बताए पैसे कहां से आए। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर किया बड़ा अटैक। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, आप सरकार में दिल्ली घाटे की ओर है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। बीजेपी का आरोप है, दिल्ली पहली बार घाटे की तरफ बढ़ी है। 10 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद किया है। दिल्ली के खजाने को आपने लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने किया नया चुनावी वादा। कहा कि पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। सरकार आने के बाद फैसला होगा। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और पोस्टर जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आपके पोस्टर के भी सामने आए। पोस्टर का हेडर दिया, लापता दूल्हा, आपदा में भाजपा दूल्हा कौन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट है। पंजाब से आई महिलाओं का प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन। पंजाब में भी योजना लागू करने की मांग। पीतमपुर में रमकी एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव। फैक्ट्री में कचरा लाए जाने को लेकर अफवाह फैलने के बाद ग्रामीण भड़के। पुलिस ने लोगों को हटाया। पीतमपुरा में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर हुए बवाल से सीएम मोहन यादव भी आपात बैठक बुलाई। जनता से अफवाह पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा। शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद सुबह से पीतमपुर के बाजार में मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद पीतमपुर में शांति। पीतमपुर की घटना को लेकर धार के कलेक्टर प्रियांक मिश्रा का बयान, जनसंवाद से निकला अच्छा परिणाम। पूरी तरह से खुला है पीतमपुर शहर। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर घमासान जारी। पटना के 22 सेंटर पर आज दोबारा बीपीएससी के एग्जाम। दिल्ली के उत्तम नगर में काली बस्ती में बांग्लादेश से आए 5 अवैध प्रवासी हिरासत में। पूछताछ में बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने की बात स्वीकारी। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या की सीएम विष्णुदेव साय ने की निंदा। चंद्रकार के परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना। कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साय ने मंत्री केदार कश्यप को बीजापुर जाकर पत्रकार मुकेश चंद्रकार के परिवार से मिलने के लिए आदेश दिया। परिवार को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। पत्रकार के मर्डर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। लिखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी है मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर। सुरेश को पार्टी के एससी मोर्चा का प्रदेश सचिव भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बार फिर गरजा योगी का बुलडोजर। नगर पालिका की 1 अरब रुपए की भूमि को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया। यूपी के हाथरस से सकुशल रिहा हुए जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव भारद्वाज एनकाउंटर में यूपी पुलिस के गोली से एक किडनैपर घायल हुआ। 2 और बदमाश गिरफ्तार हुए।